बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों आप जानते हैं जी, मेरा नाम है ज़हूर डॉगर अज़रबैजान बाकू से, और इस वक्त हूँ मैं पुर्तगाल के शहर लिस्बन में। और आज की वीडियो लिस्बन के मुतल्लक है, आज पुर्तगाल के मुतल्लक है। आप जानते हैं कि बहुत सारे दोस्त, पुर्तगाल आजकल मशहूर है किस लिहाज से, डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। बहुत सारे दोस्त पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी वहाँ पर जाएं और डॉक्यूमेंट्स की तरतीब देखें कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं और इनका टोटल ख़र्चा क्या होता है, ओरिजिनल ख़र्चा क्या है। ये जानने के लिए मैं भी पुर्तगाल चला गया। मैंने वीज़ा लिया था अज़रबैजान से जर्मनी का, जर्मनी से फ्रांस, पहले हंगरी गया, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, और उसके बाद पुर्तगाल पहुँचा। डॉक्यूमेंटेशन के मुतल्लक मालूमात ली जो मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कुछ दोस्त कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स फ्री वहाँ पर जमा होते हैं, कुछ दोस्त पैसे मांगते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, वजह क्या है, पैसों में फ़र्क क्या है और फ्री में फ़र्क क्या है, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट, पुर्तगाल में जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जिसको फ़ाइल लॉक करना कहते हैं, तो उसके लिए दो किस्म के टैक्स होते हैं। पर्सनल टैक्स होता है, एक और टैक्स होता है। इसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है जी होम, घर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। चौथा डॉक्यूमेंट्स आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चार डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आप फाइल लॉक करने के लिए जो ज़रूरी हैं। अब इनमें से देखें, जो दो टैक्स हैं वो फ्री हैं। अब घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिपेंड करता है कि आप अगर वहाँ पर रह रहे हो तो फिर तो आपके दोस्त जो हैं या जिस घर में आप रहते हो, जिसका आप रेंट पे करते हो, वो तो फ्री बन जाएगा। अगर वहाँ पर आप नहीं हो, अगर आप किसी और कंट्री में हो, तो फिर अगर आपने फ़ाइल लॉक करवानी है तो आपको ये जो है घर का कॉन्ट्रैक्ट ये भी बाय करना पड़ेगा, उसके पैसे लगते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, ये मोस्टली वहाँ पर सेल होता है, इसके मुख्तलिफ रेट होते हैं। वहाँ कोई 500 लेता है, कोई 1000 यूरो लेता है जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाने के लिए देते हैं, तो वो भी पैसों का लगता है। ये फ्री होने के साथ साथ पैसे भी लगते हैं। हाँ, अगर आप वहाँ पर रहते हो, आप दोनों टैक्स खुद ओपन करवाते हो, वो फ्री है। अगर आप जिस घर में रहते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है तो फ्री है। अगर आपको जॉब आपकी अपनी ओरिजिनल है तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें फ्री हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहकर पैसे कमा रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैसों के साथ हैं, फ्री नहीं है। एक बात आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है। अब रहेगी दूसरी बात कि वहाँ पर आगे कुछ मसाइल हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जो मैंने वहाँ पर देखा, सुनने में यही आता है कि जी जो अपने हैं, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहकर अपनी फाइल लॉक करवाते हो तो वहाँ पर जो दोस्त हैं जो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बहुत से दोस्तों के तो वो फेक कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने टैक्स पे करना होता है, और सुनने में ये भी आता है कि दोस्त पीछे से टैक्स लेते रहते हैं और आगे टैक्स पे नहीं करते, जिसकी वजह से एट दी एंड कुछ दोस्तों को 2-2 साल बाद, 15 महीनों के बाद पता चलता है जी उनकी तो फाइल लाख भी नहीं हुई, और जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नकली है, और अब जो वो टैक्स के पैसे देते रहे वो भी लोग खा रहे हैं। इसलिए जो दोस्त डॉक्यूमेंट में इंटरेस्टेड हैं, डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, उनको तो चाहिए वो खुद जाएं वहाँ पर रह कर डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। उनको जो खतरा होता है या जो उनके लिए रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि वो आप सारी चीज़ें अपने हाथ के साथ कर देते हैं। उसके बाद अदरवाइज़ अगर वो ऐसा नहीं करते, ऐसा पॉसिबल नहीं है उनका, क्योंकि अगर वो किसी और कंट्री में जॉब कर रहे हैं तो उनको चाहिए कोई ट्रस्टेड पर्सन फाइंड करना जो ज़िम्मेदारी के साथ काम करे। ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी। बाकी फ़ाइल जो है वो फ्री भी है और पैसों के साथ भी। अगर आप वहाँ पर रहते हो, थोड़ा सा टाइम देकर फाइल सबमिट करवाओगे तो फ्री है, क्योंकि अगर आपने पुर्तगाल में ही रहना है। तो अगर किसी दूसरे कंट्री से करवाओगे तो फिर उसके पैसे लगते हैं। एक बात और मैंने शेयर करनी थी कि मैं जर्मनी में भी गया हूँ, तो वहाँ पर भी यही बात सुनने को आती है कि अपनों के पास काम करो तो पैसे कम मिलते हैं, अगर गोरों के पास काम करो तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अगर गोरों के पास काम करते हुए ओवर टाइम भी लगाते हो तो उसके पैसे मिलते हैं, अपनों के पास काम करते हुए ओवर टाइम लगाते हो तो उसके पैसे नहीं मिलते।
فرانس میں کہتے ہیں جی اگر گوروں کے پاس کام کرو تو پیسے ٹائم پر ملتے ہیں اور زیادہ ملتی تنخواہ جو رنگ کا کام کرتے ہیں، اگر اپنوں کے پاس کام کرو تو پیسے بھی مجبوری بتا کر لینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح پرتگال کے متعلق بھی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ اگر پرتگی جو گورے ہیں ان کی کمپنی میں کام کرو تو وہ آپ کا پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ڈاکومنٹس جلدی بن جاتے ہیں۔ اگر اپنوں کے پاس کام کرو تو وہ آپ سے بھی شاید ٹیکس لے لیں لیکن آگے پے نہ کریں۔ پھر ہم یہی کہتے ہیں جنت کے مالک تو ہم ہیں، لیکن یہ سارے اچھے کام گوروں میں، جھوٹ برائی سب کچھ ہم میں۔ تو ایسے دوست جو پردیس میں ہیں ان کو دوسرے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ تاکہ، کیونکہ وہ بیچارے مجبوریوں سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اگر اتنے اچھے حالات ہوں گھر کے یا ملک کے تو وہ کوئی بھی بندہ وہاں پر نہ جائے۔ تو یہ آپ میرے ساتھ جی پرتگال دیکھیں، یہ تھوڑی سی ویڈیو تھی، انشاءاللہ ایک اور پرتگال کا ولاگ بنائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی، وائس نہیں ہوگی کیونکہ میں نے میوٹ کر دی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔